दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी नामी तुर्किश ड्रामा एक्शन से भरा हुआ है। कहीं अर्तुगरुल की तलवार से दुश्मन जमीन पे गिरते चले गए तो कभी तुर्गत का कुल्हाड़ा और बमसे की तलवारें कुफार का खून बहाती रही। मुसलमान इस्लाम के इन शेरों की वजह से दुनिया भर में सुरखरू होना शुरू हो गया और जब जब अर्तुगरुल गाजी कुफार को मजा चखाने के लिए एंट्री मारते हैं तो जिस्म में जोश और जज्बे की एक लहर दौड़ जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको अर्तुगरुल गाजी के एक्शन से भरपूर 8 बेहतरीन एंट्री के सीन दिखाते हैं। 8 दोस्तों, एक दफा काई कबीला कहत साली का शिकार हुआ तो अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले के कालीन हानली बाजार में एक ताजर को फरोख्त कर देते हैं, मगर उराल के ताजर ये कालीन आगे बेचने में नाकाम हो गए। उराल फिर समून के साथ मिलके अर्तुगरुल गाजी के सारे कालीन रास्ते में ही जलाकर राख कर देता है। खाने की दावत पे एक साथ कालीन बनाने और बेचने की ऑफर पर गाजी को उराल पे शक हो जाता है, मगर सबूत न होने की वजह से गाजी वहाँ कुछ भी नहीं कर पाए। फिर सैमून ने चाल चलते हुए तुर्गत के हाथों अर्तुगरुल गाजी को जहर दे दिया। गाजी मरते मरते बच जाते हैं और एक चाल चलते हुए हर तरफ ये बात फैला दी गई कि अर्तुगरुल मर चुके हैं। ये खबर सुन के चौदार कबीले वाले और समून मौत का जश्न मना रहे थे कि अर्तुगरुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ होश गुम कर देने वाली जबरदस्त एंट्री मारते हैं और हानली बाजार पे अटैक कर देते हैं। अर्तुगरुल गाजी ने हानली बाजार फतह कर लिया और वहां से हमेशा के लिए सूद को खत्म कर दिया। नंबर 7 दोस्तों, मंगोलों का सबसे खतरनाक कमांडर नोयान अर्तुगरुल गाजी को अगवा कर लेता है और गाजी को अगवा करने के बाद नोयान अर्तुगरुल गाजी को कारवान सराय में ले जाता है और वहां पर मौजूद बाकी तमाम लोगों को जलाकर राख कर देता है। खून के प्यासे नोयान की लगाई गई इस आग ने हर तरफ तबाही मचा दी। इसी आग में नोयान ने गाजी की अंगूठी और जैकेट को फेंक कर जला दिया। जब गाजी की ये दोनों चीजें काई कबीले वालों को मिलती हैं तो उन्होंने समझा कि अर्तुगरुल गाजी शहीद हो चुके हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट थी। चलते चलते एक दफा नोयान को एक खास मुहिम पर जाना पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अर्तुगरुल गाजी नोयान की कैद से भाग जाते हैं। यहाँ पर मंगोल सिपाही अर्तुगरुल का पीछा करना शुरू हो गए, मगर गनी नामी सिपाही अर्तुगरुल गाजी को मंगोलों से बचा लेता है। फिर अर्तुगरुल गाजी की काई कबीले में जब वापसी हुई तो गाजी की ये एंट्री भी होश गुम कर देने से कम नहीं थी, क्योंकि सब के सब हैरत में पड़ गए थे। नंबर 6 दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी सल्तनत की हिफाजत के लिए सरहद पे अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था कि कमांडर आरस उसकी घात लगाकर हमला कर देता है और बमसे के साथ साथ अर्तुगरुल भी शदीद जख्मी हो जाता है। ताजिर उसे अगवा करके ले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि यह सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल है। वो अर्तुगरुल को आरस और कोपैक के हाथों अच्छी कीमत में बेचना चाहते हैं, इसलिए अर्तुगरुल गाजी का इलाज भी किया गया, मगर किसी तरह अर्तुगरुल गाजी यहाँ से भी मौत को हराने में कामयाब हो गए और इनको एथिसस मिल जाता है जो कि एक जासूस था। मगर इस सब के दौरान कबीले वाले ये समझ चुके थे कि अर्तुगरुल गाजी शहीद हो चुके हैं, क्योंकि उनकी निशानियां एक जली हुई लाश के पास मिल गई थी। वो उस लाश को अर्तुगरुल समझ के उसका जनाजा पढ़ा के उसे दफन भी कर चुके थे। कबीले में काफी शोक का समा था कि तभी अर्तुगरुल गाजी एथिसस की मदद से कबीले में बड़ी फिल्मी अंदाज में एंट्री मारते हैं। जब गाजी वापस आए तो दुंदार हानली बाजार बहादुर बे को बेच रहा होता है और गाजी को देखते ही सब के सब हैरान हो जाते हैं कि अर्तुगरुल शहीद होने के बाद जिंदा कैसे आ गया है। नंबर 5 दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी ने दुंदार बे को एक खत दिया। ये खत सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद तक पहुंचाना था, मगर दुंदार बे ये राज एक लड़की की बातों में आकर उसे बता देता है। सुबह उठकर जब दुंदार बे और रोशान सफर पर रवाना होते हैं तो उन पर सलीबियों ने खतरनाक हमला कर दिया। इस अटैक में रोशान शदीद जख्मी हो गया और सलीबी दुंदार बे को कैदी बनाकर किले में ले जाते हैं। रोशान जख्मी हालत में कबीले पहुँच कर अर्तुगरुल को सब बता देता है कि हम पर
पर सलीबियों ने घात लगा के हमला किया है। ये बताकर रुशान जख्मों की ताब न लाते हुए वहीं शहीद हो जाता है। अर्तुगरुल गाजी ये सब देखकर बदले की आग में जलते हुए सलीबियों की तरफ चल पड़े और भेस बदल के किले में पहुंच जाते हैं। गाजी के तमाम साथियों ने सलीबियों के लिबास पहने हुए थे और अचानक ही इनके पीछे से अर्तुगरुल गाजी एंट्री मारते हैं और सलीबियों को सबक सिखा के अर्तुगरुल गाजी वहां पे सारे के सारे सलीबियों को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर दुंदार बे को बचाकर वहां से निकाल लिया गया। नंबर 4 दोस्तों, चीतन अपने खुफिया रास्ते से किले में दाखिल हो रहा था जब अर्तुगरुल के सिपाहियों ने उस पे अटैक कर दिया और उसे खूब जख्मी भी कर देते हैं और चीतन के बाकी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। जब अर्तुगरुल गाजी को चीतन के जख्मी होने का इल्म हुआ तो गाजी ने एक चाल चलने का इरादा कर लिया और खुद ही चीतन की तरफ से किले के अंदर पैगाम भिजवाया कि अर्तुगरुल गाजी मर चुका है। ये पैगाम सुनते ही किले में सलीबियों का कमांडर आरस खुशी में एक बड़े जश्न का एहतमाम कर लेता है। इसी जश्न के दौरान अर्तुगरुल गाजी किले पे हमला करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। अर्तुगरुल के आधे सिपाही किले की पिछली खुफिया सुरंग से किले में दाखिल हो जाते हैं और किले के अंदर ईसाइयों के जंगजू खत्म करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ आरस ने ऐलान कर दिया कि वो अपने दोस्त चीतन का पुरजोश इस्तकबाल करेगा। अर्तुगरुल गाजी और उसके बाकी सिपाही ऊपर चादरें लेके ईसाइयों के भेस में किले में दाखिल होते हैं। आरस इनको देख के खुश हुआ कि शायद चीतन और उसके सिपाही आ गए, मगर आगे से अर्तुगरुल गाजी और उसके साथी निकल आते हैं और गाजी ने अपनी चादरें फेंकते हुए अपनी शानदार एंट्री से आरस के पसीने छुड़वा दिए और सलीबियों को मारते हुए कुराचाइसार किला फतह कर लिया। नंबर 3 दोस्तों, इल्बिलगाय खातून के बाप को जब कमांडर दरागूस मार देता है तो इल्जाम गुंदोज पे लगा देता है, क्योंकि दरागूस ने गुंदोज के खंजर से उनको कत्ल किया था ताकि सब यही समझे कि गुंदोज ने मारा है। तो इल्जाम वाकई ही गुंदोज पे लग गया और इल्बिलगाय इसे एक बार मारने की ट्राई भी करती है, लेकिन प्रिंसेस एरन इसे बचा लेती है। जब अर्तुगरुल ने इससे पूछा कि जिस वक्त इल्बिलगाय के बाप को कत्ल किया गया था तुम कहाँ थे, तो गुंदोज नहीं बता क्योंकि वो शहजादी से मिलने गया था। गुंदोज की चुप की वजह से सब शक में पड़ जाते हैं। इस वजह से अर्तुगरुल उसे जेल में डाल देते हैं, मगर गुंदोज जेल से भाग गया। जब अर्तुगरुल गाजी ने इल्बिलगाय को कहा कि इस केस का फैसला अदालत में होगा तो इल्बिलगाय मान जाती है, मगर जब अदालत लगी तो अमीर बहाउद्दीन ने काजी को कहा कि अर्तुगरुल और उसका बेटा आज नहीं आएंगे। काजी कहता है कि इंतजार करके देख लेते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और अमीर बहाउद्दीन ने अपने सिपाहियों को कहा कि अर्तुगरुल के आने तक उसके साथियों और घर वालों को जिंदान में डाल दो। तो बम से वहीं अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। फिर अचानक दरवाजा खुला और वहीं अर्तुगरुल की शानदार एंट्री हो जाती है। उसके साथ गुंदोज और इल्बिलगाय भी मौजूद थे। वहीं अमीर बहाउद्दीन का परेशानी से मुंह लाल पीला हो गया कि ये कहां से आ गया है। अर्तुगरुल गुस्से में आते ही अमीर बहाउद्दीन को डांटते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिपाही आपस में लड़वाने की। अर्तुगरुल गाजी की इस माहौल में एंट्री बड़ी ही जबरदस्त साबित होती है। नंबर 2 दोस्तों, सिरमा खातून कालीन के कारखाने में अक्सर औरतों को डांटती है, तो सलजान खातून वहां आ गई और इसे काफी बार रोकने की कोशिश करती रही कि अपनी हद में रहो और अपने काम से काम रखा करो, लेकिन सिरमा नहीं रुकती। फिर एक दिन जब सिरमा कारखाने में आई तो सलजान खातून ने इसे रोक लिया और वो जब सलजान से बदतमीजी करने लगी और सलजान की गर्दन पे अपना खंजर रख देती है तो सलजान उसका हाथ पकड़ लेती है और अपना दिफा करते हुए हाथ वापस मोड़कर खंजर सिरमा के पेट में घोंप देती है। सिरमा यहाँ पे काफी जख्मी हो गई। इल्बिलगाय खातून ने सलजान को अपने भाई से बचाने के लिए जिंदान में डाल दिया। जब अलबास्ती को सारी बात पता चली तो वो कबीले में आके खुद ही फैसला करता है कि सलजान को सजा देनी चाहिए और हाइमा अम्मा के रोकने के बावजूद भी अलबास्ती ने कहा कि सलजान को 50 कोड़े मारे जाएंगे। तो उस्मान और गुंदोज सामने आ जाते हैं कि अगर सलजान को सजा देनी है तो
तो पहले हमारा सामना करो। वो गुंदोज और उस्मान को जैसे ही कोड़ा मार रहा होता है तो उस वक्त खेमे में अर्तुगरुल की एंट्री हो जाती है। गद्दार अलबास्ती वहां घबरा गया और फिर अर्तुगरुल ने बैबुलात को कहा कि तुम खुद से फैसला कैसे कर सकते हो, इस बात का फैसला जिरगे में होगा। जब जिरगे में फैसला किया गया तो सलजान वहां बेकसूर निकलती है, मगर ऐन मौके पे गाजी की मारी गई एंट्री इस पूरे सीन में सबसे जबरदस्त थी। नंबर 1, दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन को गद्दार सादतीन कोपेक जहर दे के मार देता है, मगर इसका इल्जाम अर्तुगरुल गाजी पे लगा दिया गया। सादतीन कोपेक मौके का फायदा उठाते हुए अर्तुगरुल गाजी को पकड़ के जेल में डलवा देता है। साथ ही इस शैतान आदमी ने गुलनाब को कहा कि गाजी के साथी भी रियासत के गद्दार हैं, इन्हें भी जाके फांसी दे दो, मगर अर्तुगरुल को इब्नुल अरबी ने फांसी के फंदे से बचा लिया। फिर अर्तुगरुल गाजी जब कबीले वापिस आए तो उसे पता चलता है कि अमीर सादतीन के कहने पे गुलनाब उसके करीबी साथियों को फांसी दे रहा है, तो गाजी छुप के वहां अंदर आ जाते हैं और देखा कि बम से तुर्गत, आर्तुक बे और सुंगतगीन फांसी पे लटके हुए हैं। अर्तुगरुल गाजी ने बड़े शानदार अंदाज में एंट्री मारी और तीर मार मार के अपने सब साथियों को बचा लेते हैं। ये अर्तुगरुल की एंट्री देखकर सब हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि किसी को अर्तुगरुल की अचानक एंट्री पे यकीन नहीं आ रहा होता। तो दोस्तों ये थी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में अर्तुगरुल गाजी की 8 सबसे बेहतरीन एंट्रीज। तो इन सब में से कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा जबरदस्त